नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बोले इंडिया पर और आप देख रहे हैं बोले इंडिया वीकली। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या कृषि संशोधन कानून किसानों के खिलाफ हैं या ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। आमतौर पर यह माना जाता है कि भारतीय समाज में होने वाली किसी भी उथल पुथल में किसानों का कोई योगदान नहीं होता, लेकिन अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम में जिन लोगों ने शीर्ष की भूमिका निभाई थी, उनमें से अधिकतर लोग या तो आदिवासी समुदाय से संबंध रखते थे या फिर किसानों के समुदाय से। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के समय जो किसान आंदोलन हुए वे महात्मा गांधी के प्रभाव के कारण हिंसक और बर्बादी वाले नहीं थे, लेकिन भारतीय स्वाधीनता संग्राम के बाद और आजादी के बाद जो आंदोलन हुए उन्होंने कहीं ना कहीं भारत का बहुत बड़ा नुकसान किया है। इस आंदोलन को राजनीति से प्रेरित इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि यह आंदोलन कांग्रेस शासित या भाजपा जहां पर सत्ता में नहीं है उन प्रदेशों में हो रहे हैं। हम आपको बता दें, इन आंदोलनों की आड़ में भारत की विपक्षी पार्टियां अपना अस्तित्व तलाश रही हैं, अपनी जमीन तलाश रही हैं और सरकार पर लगातार दबाव बना रही हैं कि किसी भी प्रकार से इन कृषि संशोधन कानूनों को वापस ले लिया जाए। हम आपको यह भी बता दें कि जो पार्टियां आज इन कानूनों के खिलाफ हैं, वे पार्टियां जब सरकार में थी तो इन कानूनों के साथ थी। 2013 में केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस इन बातों का समर्थन करती थी, लेकिन जब आज सत्ता में नहीं है तो विरोध करती है। हम आपको बता दें, अगर भारत के किसानों को और भारत की कृषि व्यवस्था को समृद्ध बनाना है तो हमें एक देश और एक बाजार की व्यवस्था लागू करनी होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसी व्यवस्थाओं को भारत में लाना होगा। आइए हम आपको बताते हैं वे कौन से कानून हैं जिन पर लगातार किसान विरोध कर रहे हैं। पहले कानून के अनुसार किसान या व्यापारी अपने अनाज, तिलहन, दलहन और सब्जी का भंडारण कर सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार उसे बेच सकते हैं। दूसरे कानून के अनुसार किसान अपनी फसल को सरकारी मंडियों के अलावा कहीं भी बेच सकता है। इस कानून के जरिए किसानों को बिचौलिए से मुक्ति मिल जाएगी। तीसरे कानून के अनुसार किसान किसी कॉन्ट्रैक्टर या किसी व्यापारी से एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फसल का एक दाम तय करेगा, जिसके द्वारा उसे अपनी फसल का उचित मूल्य मिल जाएगा। किसानों को सबसे बड़ा ऐतराज दूसरे कानून से है। किसानों का मानना है कि इस कानून की आड़ में सरकार एमएसपी तथा मंडियों को समाप्त करना चाहती है और जैसे ही मंडी या एमएसपी समाप्त होगी वैसे ही भारत के किसान व्यापारियों के गुलाम बन जाएंगे। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किसान इन कृषि संशोधन अधिनियमों का विरोध क्यों कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब हम सरकारी मंडी में जाकर अपनी फसल बेचते हैं तो हमारी फसल का एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। इस बिल में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि अगर कोई किसान मंडी से बाहर जाकर अपनी फसल बेचे तो उसे वह न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम आपको बता दें, किसानों की चिंता यह है कि अगर किसी वर्ष किसी फसल का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है तो व्यापारी अपने मनमाने ढंग से उस फसल की कीमत को गिरा देंगे और किसानों को कम कीमत मिलेगी। किसानों का कहना है कि हम मंडी में जाकर जिन आड़तियों को अपनी फसल बेचते हैं उनके पास सरकार से लाइसेंस प्राप्त होता है। ऐसे में वे किसानों के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकते और हम उन पर विश्वास बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि इस नए बिल में कहा गया है कि कोई भी व्यापारी जिसके पास पैन कार्ड हो वह किसान की फसल खरीद सकता है। ऐसे में किसानों का कहना है कि हमारे साथ धोखाधड़ी की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। तीसरे कानून के बारे में किसानों का कहना है कि सरकार भंडारण करने की छूट तो दे रही है, लेकिन किसानों के पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, किसानों के पास बड़ी भंडारण क्षमता नहीं है। ऐसे में बड़े व्यापारी या बड़ी कंपनियां किसानों से औने पौने दाम में उनकी फसल खरीदेंगी और बाद में अपने हिसाब से उनके मूल्य का निर्धारण कर देंगी। ऐसे में किसानों का मूल्य निर्धारण करने में कोई बड़ा योगदान नहीं रह जाएगा और पूरी कमान व्यापारियों तथा बड़ी कंपनियों के हाथ में आ जाएगी। आप सभी के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में इन कानूनों का विरोध क्यों हो रहा है। जब से भारत की संसद ने कृषि संशोधन कानून बनाए हैं और राष्ट्रपति महोदय ने इन पर हस्ताक्षर किए हैं, तब से लेकर आज तक
राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में इन कानूनों का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है, क्योंकि यहां पर पहली बात तो कांग्रेस सरकार में है और दूसरी बात कांग्रेस सरकार में आना चाहती है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में गेहूं तथा धान की फसल अधिक होती है और राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार पूरे भारत की अपेक्षा यहां पर सबसे ज्यादा फसल निर्धारित मूल्य पर खरीदती है। सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार पंजाब और हरियाणा की 70 से 80% फसल केंद्र सरकार या राज्य सरकार निर्धारित मूल्य पर खरीद लेती है। किसानों का कहना है कि जब वह अपनी फसल मंडी से बाहर जाकर बेचेगा और मंडियां समाप्त हो जाएंगी तो ऐसे में व्यापारी तथा प्राइवेट कंपनियां उसकी फसल का मूल्य निर्धारण अपने अनुसार करेंगे, जिससे किसानों को बड़ा घाटा होगा और किसानों की खेती की दुर्दशा भी हो जाएगी। आइए अब हम बात करते हैं कि इन कृषि संशोधन कानूनों से किसानों को क्या लाभ होंगे और इन कानूनों को लागू करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है। केंद्र सरकार का मानना है कि इन कानूनों के द्वारा किसानों के सामने नए विकल्प खुलेंगे। किसान अपनी फसल को बेचने में जो लागत व्यय करते थे वह लागत कम हो जाएगी। इसके अलावा किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलेगा। सरकार का कहना है कि यदि किसी राज्य में किसी फसल का उत्पादन अधिक होता है, ऐसे में किसान अपनी फसल को ले जाकर उस राज्य में बेच सकेंगे जहां पर उस फसल का उत्पादन कम हुआ होगा। ऐसे में किसानों को उचित दाम मिलेगा और किसी भी प्रकार का कोई घाटा नहीं होगा। इसके अलावा इन कानूनों का दूसरा उद्देश्य बताया जा रहा है कि कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना तथा एफडीआई को आकर्षित करके मूल्यों का निर्धारण करना, मूल्यों को स्थायी कर देना। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि एमएसपी प्रणाली पहले भी थी और आगे भी जारी रहेगी। उनका यह कहना है कि इन कानूनों के बाद बिचौलिए समाप्त नहीं होंगे, हालांकि बिचौलियों के द्वारा किया जाने वाला शोषण समाप्त हो जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा है कि जिस प्रकार किसान मंडी के बाहर जाकर अपनी फसल को पूरे देश में कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे, वैसे ही व्यापारी भी मंडी से बाहर किसानों की फसल को कहीं भी खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से निवेदन किया है कि अगर किसानों को किसी भी कानून पर कोई भी शंका है, कोई भी गलतफहमी है, तो सरकार उनकी इस गलतफहमी को समाप्त करने के लिए, उनकी शंका को खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आइए अब हम बात करते हैं कि किसान कब तक भारत में इस गंदी राजनीति का शिकार होते रहेंगे। केंद्र सरकार का मानना है कि अभी भारत के बहुत सारे किसान कृषि संशोधन अधिनियमों को लेकर भ्रम में है। सरकार लगातार उनकी शंकाओं को दूर करने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा किसान अपनी फसलों को बड़े उद्योगपतियों तथा बड़ी कंपनियों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाएंगे, जिससे उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन वहीं बहुत सारी पार्टियां इस आंदोलन को राजनीतिक रंग देकर इसे विफल करने की कोशिश में लगी हुई हैं। हमारे देश में लगातार सोशल मीडिया के जरिए नफरत का वातावरण बनाया जा रहा है और नफरत फैलाई जा रही है। हम आपको बता दें, ये आंदोलन केवल भारत तक सीमित नहीं है, अपितु बहुत सारे देशों में लगातार इन आंदोलनों की आड़ में भारत विरोधी नारेबाजी की जा रही है। लंदन के भारतीय दूतावास के बाहर बहुत सारे लोगों ने एकत्रित होकर कृषि संशोधन कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया और भारत के खिलाफ नारेबाजी की। हम आपको बता दें, दिल्ली के आंदोलन में एक नजारा ऐसा भी देखा गया जहां बहुत सारे लोग दिल्ली दंगों के आरोपियों को रिहा करने की मांग पर अड़े थे। जिन आरोपियों की रिहाई की मांग की जा रही थी, ये सब वही आरोपी थे जिन्होंने दिल्ली को दंगे की आग में झोंका था और बेगुनाह लोगों की मौत का कारण बने थे। इस पूरे मामले पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि इस पूरे मामले से किसानों का कोई भी सरोकार नहीं है और ऐसे मामलों को हमें नजरअंदाज करना चाहिए। इस समय बहुत सारी पार्टियां कृषि संशोधन कानूनों का विरोध कर रही हैं
और इनमें सबसे प्रमुख पार्टी है कांग्रेस पार्टी। हालांकि 2011 में कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तो कैबिनेट सचिव ने सिफारिश की थी कि भारत में अंतरराज्यीय कृषि व्यापार व्यवस्था को लागू करना चाहिए। ठीक इसके एक साल बाद एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2012 लाया गया था। हालांकि सरकार से चले जाने के पश्चात यह बिल संसद में लागू नहीं हो पाया, लेकिन अब वर्तमान में जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार इन बिलों को लेकर आई है तो भारत सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थन में खड़ी हुई कई विपक्षी पार्टियां षड्यंत्र रचने का काम कर रही हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से किसानों के कंधों पर बंदूक रख के भारत की विपक्षी पार्टियां भारत सरकार पर गोली चलाना चाहती हैं। इस पूरे आंदोलन के पीछे कहीं भी कोई भी मामला सत्य दिखाई नहीं देता। जब भारत के अधिकतर किसानों को इन कृषि संशोधन कानूनों से लाभ मिल रहा है तो केवल 3 या 4 प्रदेशों के किसान इन कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजिए। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की सभी प्रमुख खबरों को जानने के लिए बोले इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।